गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 10 मृदा, मिट्टी, अपरदन तथा संरक्षण एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। मिट्टी या मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। यह बहुत से प्राकृतिक बलों और क्रियाकलापों के कारण चट्टानों से निर्मित होती है। मृदा पौधों और वृक्षों को सहारा देती है, जिन पर सजीव वस्तुओं का जीवन निर्भर होता है। भोजन, आश्रय और वस्त्रों के लिए हमारी 95% मूलभूत आवश्यकताएं भूमि द्वारा ही पूरी होती हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास मृदा संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का प्रमुख कारण है। मिट्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी घटक है मानवीय क्रियाकलाप, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और अत्यधिक मात्रा में चराना। मृदा मीन्स मिट्टी का निर्माण। ठीक है, देखिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लगते चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से मिट्टी बनी है। गर्मी, वर्षा, तेज हवा की क्रिया के कारण चट्टानें धीरे धीरे महीन कणों में टूट जाती हैं। जैसे ये चट्टानें आपस में टकराती हैं। ठीक है, जैसे वर्षा हुई, तेज पानी हुआ तो ये एक दूसरे से पानी के बहाव के कारण बह के आती है, तो टकराकर टूटती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। लाखों वर्ष के बाद ये कण मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, सब ये यहाँ पर परतें दिखाई गई हैं। ठीक है, सबसे नीचे हमारी क्या पाया जाएगा, कंकड़, फिर उसके ऊपर महीन रेत, फिर इसके ऊपर चिकनी मिट्टी, फिर इसके ऊपर कीचड़ युक्त जल और यहाँ पर ह्यूमस पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है और अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। सामान्य मिट्टी 3 प्रकार की होती है, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। ये खुरदरी होती है, बड़े कणों या दानों के द्वारा बनी होती है। आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी में दाने दाने पाए जाते हैं। इन कणों के बीच में काफी स्थान होता है और ढीली होने के कारण यह मिट्टी जल को रोककर नहीं रख सकती है। इस प्रकार की मिट्टी में बहुत ही कम पौधे उगते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी समुद्र किनारे, नदियों के तटों और रेगिस्तानों में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चिकनी मिट्टी आपने देखा होगा बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ये हमारे हाथों में चिपकती भी है। कणों का छोटा आकार का होने के कारण यह जल को लंबे समय के लिए रोक कर रखती है। यह बहुत चिपचिपी होती है। इस प्रकार की मिट्टी में चावल के पौधे उगाए जा सकते हैं। ईंटें, टाइल्स, खिलौने, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिए अच्छी होती है। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी तथा हुमस का मिश्रण होती है। जल तथा हुमस की संतुलित मात्रा और वायु की अच्छी मात्रा इस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। कृषि और अच्छी किस्म के पौधों को उगाने के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। मृदा अपरदन, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, प्राकृतिक शक्ति जैसे जल, तेज हवाएं, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक शक्तियां। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए मृदा अपरदन के कारण जल, ठीक है, जैसे तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है और पानी भरने से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के साथ बहकर चली जाती है। ठीक है। नंबर 2, तेज हवाएं। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, ऊपर जो हमारी मिट्टी की ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। देखिए वनोन्मूलन क्या होता है, बड़ी संख्या में वृक्षों का काटा जाना वनोन्मूलन कहलाता है। जब कारखाने, इमारतें, घर आदि बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है तो मृदा क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। परिणामस्वरूप मृदा अपरदन हो जाता है। वो जगह खाली हो जाती है, ठीक है, और वहाँ मिट्टी की जगह इमारत वगैरह बन जाती है। अत्यधिक चरना, पशुओं द्वारा अधिक चरने से मिट्टी से घास और पौधे हट जाते हैं और वहाँ की मृदा क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है। जुताई, जमीन को ज्यादा जोतने से मिट्टी ढीली पड़ जाती है तथा मृदा अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है, वो मिट्टी ढीली हो गई, अब वो उड़ के जा सकती है। ठीक है, जब तेज हवा चलेगी तो वो उड़ सकती है। मैदानों में फसल की कटाई के बाद मृदा कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती है, जो कभी कभी मिट्टी को हवा द्वारा उड़ाकर ले जाने में सहायक होती है। इसलिए हमें कम जुताई करनी चाहिए। मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न विधियों को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 1, वन रोपण। हमें बड़ी संख्या में वृक्षों को लगाना चाहिए। ठीक है, यह मिट्टी को संरक्षित करने के सबसे प्रभावशाली तरीके में से एक है। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए घासों को उगाना चाहिए। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहेगी, क्योंकि पेड़ मिट्टी को जकड़े रहते हैं। नंबर 2, सीढ़ीदार खेती। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती है। देखिए आपको चित्र में दिया गया है ये। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जैसे जल का प्रवाह नीचे की ओर आते समय धीमा होता चला जाता है और मृदा के भाव को रोकता है। ऊपरी सीढ़ी से कटी हुई मृदा नीचे वाली सीढ़ी पर यहाँ पर बहते बहते, ठीक है, नीचे जमा होती चली जाती है। इन सीढ़ियों पर फसलों का बोया जाना सीढ़ीदार खेती कहलाता है।
खेतों के चारों ओर बाड़ लगाना, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर बाड़ बना देते हैं। खेतों के चारों ओर बाड़ ये बंद लगाकर वर्षा के जल से मिट्टी को बहने से बचाते हैं। बाढ़ खेतों की आवारा चलने वाले जंतुओं से भी सुरक्षा करती है। जो जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, उनसे भी सुरक्षा करती हैं। तटबंध तो बड़े मजबूत ढांचे होते हैं, ये देखिए चित्र में दिया गया है, ठीक है, जो कि नदियों के साथ साथ मृदा पर्तन को बचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये नदी के किनारों के बीच जल को रोककर आसपास की भूमि को बाढ़ से बचाते हैं। इससे आसपास की जमीन से बड़ी मात्रा में मिट्टी बह जाने से बच जाती है। फसलों द्वारा ढकना, दो फसलों के बीच किसान कुछ चारे वाली फसलों या घास को उगा सकते हैं। इससे दोहरा लाभ होगा, यानी कि दो लाभ होंगे। एक तो मृदा पर्तन घटेगा और दूसरा किसान अपने पशुओं के लिए चारा प्राप्त करेंगे। ये फसलें जमीन को उपजाऊपन को भी बढ़ा सकती हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।